अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने छठी जमात की उर्दू किताब से नेक आदात जो चैप्टर है वो पढ़ लिया था। अब हमें उसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक करने हैं। तो इसके कुल मिला के यहाँ पे 5 क्वेश्चन से पहले सवालात, तो पहले हम वो करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है हमारे पास, आदमी किस तरह से पहचाना जाता है? उसका जवाब हमने लिखा है, आदमी को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। यानी अच्छी आदत होंगी तो अच्छा इंसान है, बुरी आदतें होंगी तो बुरा इंसान। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2, देर से जागने के क्या नुकसानात होते हैं? देखिए, आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं, मतलब ऐड भी कर सकते हैं, और लेकिन मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखा क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी और इसमें सारा मतलब आ जाता है। जवाब में हमने लिखा है, देर से जागने की वजह से कई नुकसानात होते हैं। इस वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों में झूठ बोलने की आदत बढ़ जाती है और न ही उनका काम कभी पूरा होता है। ठीक है। इसके बाद है सवाल नंबर 3, आज का काम कल पर मत छोड़ो के क्या माने हैं? ठीक है, यानी कि आज का काम जो है वो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमने पढ़ा था सबक में। तो उसका जवाब हमने लिखा है, आज का काम कल पर मत छोड़ो के माने यूँ हैं कि हमें हर काम अपने मुकर्ररा वक्त पर कर लेना चाहिए और कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कल करेंगे, कल हमें दूसरा काम आ सकता है उस टाइम। ठीक है। लेकिन जब हमें पहले पेंडिंग वर्क होगा उसको पहले कंप्लीट करना है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा काम है वो कभी भी अच्छी तरीके से मुकम्मल नहीं होता है। उसके बाद है इसका सवाल नंबर 4, आज का काम कल पर छोड़ने से क्या नुकसान होता है? मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि चलो अभी फ़िलहाल मैं खेलूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा से उनका टाइम ख़त्म हो जाता है और फिर वो कहते हैं कि कल करूँगा। तो उससे क्या नुकसान होता है? आज का काम कल पर छोड़ने से काम कभी पूरा ही नहीं होता, और अगर अब जल्दबाजी में पूरा कर भी लें तो न वो सही से समझ जाते हैं और इसमें ज़रूर कोई ना कोई नुक्स रह जाता है। ठीक है। उसके बाद है आखिरी सवाल, झूठ बोलना क्यों अच्छा नहीं है? जैसा कि हमें पता है कि कोई भी मज़हब हो वो झूठ बोलने से मना ही करता है। ठीक है। इस्लाम में बहुत सख्त ताकीद आई है इसकी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। तो उसी लिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि झूठ बोलना क्यों अच्छा नहीं है, हमें उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है, और जो हमने बुक में पढ़ा। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है और वक्ती तौर फ़ायदा दे सकता है। झूठ बोलने वाले की वजह से सबको तकलीफ़ होती है और एक झूठ बोलने से इंसान को 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, जो कि किसी भी तरह अच्छी आदतों में शुमार नहीं। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, अच्छी आदतों के बारे में चंद जुमले लिखिए। तो हमने 4 जुमले यहाँ पे लिखे हैं। अच्छी आदतों के बारे में चंद जुमले। अच्छी आदतों से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अच्छी आदतों की वजह से हर कोई मोहब्बत और इज़्ज़त देता है। अच्छी आदतें इंसान को कामयाबी की तरफ माइल करती हैं। अच्छी आदतें ज़िंदगी संवार देती हैं। ठीक है। आप इसमें ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सवाल नंबर 4, मंदरजे झेल अल्फाज की ज़िद लिखिए। मिसाल जैसे इन्होंने यहाँ पे हमें समझाने के लिए दिया है, मिसाल अच्छी आदत, बुरी आदत। उसी तरीके से आपके पास ये जो अल्फाज दे के है इनकी आपको ज़िद लिखनी है, यानी वर्ड ऑपोजिट्स हैं ये। ठीक है। जैसे गुड बैड है, वैसे उसी तरीके से हमें दिए गए हैं जो अल्फाज, तो उनकी हमें ज़िद लिखनी है। अल्फाज है फ़ायदे, नुकसानात। ठीक है। हाजिर, गैर हाजिर, है ना, मतलब प्रेजेंट और एब्सेंट। तकलीफ़, आराम। दोस्ती, दुश्मनी। सुबह, शाम। देर, सवेर, मतलब देर होगी, देर से आना, और सवेर होता है जल्दी जल्दी। उसके बाद और है जागना, सोना। झूठ, सच। गंदगी, सफाई। कामयाब और नाकाम। ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है पढ़िए और लिखिए। अहमद देर से जागता है, इसीलिए वो स्कूल वक्त पर नहीं पहुँचता। ठीक है। इस जुमले में अहमद इस्म है, यानी जो अहमद है ना वो नाउन है। ठीक है, नाम है ना, और वो ज़मीर है। ठीक है। ज़मीर यानी प्रोनाउन। ठीक है। तो क्योंकि देखिए जब हम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में भी हम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल लिखेंगे अहमद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी गुड बॉय। ठीक है। उसके बाद हम नहीं करते हैं ना अहमद को ज़्यादा रिपीट, हम उसकी जगह पे ही, हिम लगाते हैं, उनको ही कहते हैं प्रोनाउन। उसी तरीके से
احمد کی جگہ پہ جو آگے استعمال ہوا نا، پہلے احمد ہو گیا یہاں پہ استعمال یعنی ناؤن، اس کے بعد اس کے لیے کیا ہو گیا استعمال، وہ یعنی پروناؤن، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اردو میں ضمیر۔ ضمیر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ کسی بھی اسم کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بلی ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا نام آئے گا تو تبھی ہمیں لگانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اپنے سبق سے چند ضمائر تلاش کر کے لکھیے، یعنی کچھ ضمیر جو ہے، کچھ ضمائر جو ہے، ضمیر ہوتا ہے، ضمائر ہوتا ہے ضمیر کی جمع، کچھ ضمائر آپ کو نکالنے، کچھ پروناؤنس نکالنے ہیں، وہی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کوشچن لکھا ہے اس کا یہی، آپ اس سبق سے چند ضمائر تلاش کر کے لکھیے۔ جواب میں ہے آپ، وہ، اس، ان، انہیں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ اور بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ دیکھیے جو چیپٹر ہے ہمارا اس میں دیکھے ہے نا یہاں پہ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے، جو عادت آپ میں پڑ جائے تو آپ آ رہا ہے نا یہاں پہ، وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھے ہیں، اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو ہو گیا نا بچوں کے بدلے میں وہ استعمال۔ تو یہی اسی طریقے سے آپ کو بھی ضمائر نکالنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت ہیلپ ملے گی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا جب تک کہ نیا چیپٹر لے کے آتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔